पचमढ़ी जो जाते हैं तो हमारे बैतूल ज़िले की यह परंपरा है, रूढ़िवादी संस्कृति है, सभ्यता है कि एक नमन गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। पंचमुखी गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। एक नमन गौरा पार्वती पंचमुखी गौरा पार्वती नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। मैं सुरेंद्र प्रताप। यह सही है कि हम जो भी नेक काम करते हैं उसकी प्रेरणा हमें कहीं न कहीं से तो मिलती है। बैतूल जिला मध्य प्रदेश के रहने वाले बीएल कोहले को भी इसकी प्रेरणा स्वयं भगवान से मिली। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं बीएल कोहले, जो कि एक सनातन धर्म के प्रचारक है, जो बताएंगे कि कैसे सपने में खुद भगवान शंकर ने आकर उन्हें प्रेरणा दी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने कैसे मां शारदा मैया का मंदिर का निर्माण किया। मेरा नाम बीएल कोहले है। मैं ग्राम बघोड़ा, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं ये धार्मिक कार्यक्रम, भजन, रामायण का कार्यक्रम मैं कम से कम 65 साल से कर रहा हूँ। ये मैं धर्म का प्रचार प्रसार एवं समाज की उन्नति और प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कर रहा हूँ, जिससे कि हमारी लुप्त जो भाषा है, हमारा जो परंपरा है, रूढ़िवादी है, थोड़ा लुप्त हो गई है। उसको प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा तो हमको हमारे ग्राम बघोड़ा, हमारे पूर्वजों से ही मिली है। भगवान शिव आपके सपने में आए थे? भगवान शिव हमको 1976 में आए थे, स्वप्न में आए थे, स्वप्न में दर्शन दिया जी 1976 में। क्या बोला, क्या संदेश दिया? उन्होंने हमको संदेश ये दिया कि मैं पचमढ़ी से उधर से आया था, यात्रा करके पचमढ़ी से आया था, तो मेरे को स्वप्न में दर्शन हुआ। भगवान ने साक्षात दर्शन इसलिए दिया कि अंतरात्मा में मतलब ज्योत जो है, प्रकाश प्राप्त हुआ। धर्म प्रचार में हम लोगों को ये बतलाते हैं कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान कहाँ पर है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करना पड़ेगा। हमको वहाँ उस स्थान पे, पचमढ़ी नागद्वार स्थान पे जाने पड़ेगा। तपस्या तो लोग बताते हैं कि जंगल में जाके करते थे, यहाँ तपस्या का मतलब क्या है? यहाँ पे तपस्या का यह मतलब है कि इसमें चढ़ने से, उतरने से, घुसने से हमारा जो शरीर में जो मेहनत होती है, पसीना बहता है, पसीना निकल जाता है। जिस प्रकार हम कपड़ा धोते और कपड़ा निचोड़ लेते हैं ना, उसी प्रकार हमारे शरीर का भी वहाँ पे चढ़ने से, उतरने से, घुसने से, उनके दर्शन करने से हमको। जिस तीर्थ स्थल के बारे में बता रहे हैं, क्या नाम है तीर्थ स्थल का, कहाँ पर है ये स्थान? तो पचमढ़ी नागद्वार में है ना। कहाँ पर आता है? एमपी में आता है? हाँ, ये स्थान पचमढ़ी नागद्वार एमपी में आता है जी, मध्य प्रदेश में। कितने किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी? ये धूपगढ़ है, धूपगढ़ से कम 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अच्छा। और चढ़ना है, पहाड़ों पे उतरना है, नीचे घुसना है, फिर सीढ़ियों से नीचे अंदर घुसना भी है। और दरार में कहाँ, मतलब पहाड़ की गुफा? हाँ, नहीं, पहाड़ ही है, ये पूरा पहाड़ ही है। और दरार में घुसना भी है। अच्छा। और लेट के भी चलना है। तो एक तरह से आपका कहने का मतलब एक तपस्या खुद हो गया? हाँ, ये तपस्या मेहनत खुद की है। तो कितने दिनों की यात्रा होती है? ये
ये यात्रा जो है वैसे तो 2 दिन में ही हो जाती है, लेकिन इसकी जो पूजा पाठ करना पड़ता है, पूजा जैसे शाम सवेरे भगवान शिव की आरती बोलना पड़ता है, गाने भी गाना पड़ता है और उनकी स्तुति करके शाम को सवेरे 2 दिया जला के और 2 उसको चांद की बोलते हैं, चांद की यानी चांद और सूरज रूपी 2 चांद की बोलते हैं उसको, और 2 दिए जो है वो भगवान सूर्य और चंद्रमा है। उसका जब हम 1 महीना भर अगर हम पूरा करते ईमानदारी के साथ करेंगे तो भगवान हमको सत्यनारायण भगवान शंकर जो है शंभु शेष हमको साक्षात दर्शन देते हैं और वो हमको कोई भी मात्रा अक्षर या शब्द या मंत्र हमारे कान में वो हमारे हृदय में स्थापित कर देते हैं, दे देते हैं। उसके वजह से हमको साक्षात ईश्वर का आभास होता है कि हाँ हमारी तपस्या इसे कहते हैं। तपस्या भक्ति करने से हमको जिस प्रकार महाभारत में दिव्य शक्ति पांडवों को प्राप्त हुई थी, अर्जुन को वहाँ पे वो अपने दिव्य इसमें गुप्त अवस्था में एक गुप्त 1 साल उन्होंने तपस्या की थी वहाँ पे पांडवों ने। इसी प्रकार हम भी जो भी भक्त जाता है, जो भी इंसान जाता मतलब भक्त बोलते हैं उसको, वो भक्त जो है वहाँ पे जो ईमानदारी से पूजा पाठ करता है तो 1.25 महीने बराबर उसको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, उसको सिद्धि प्राप्त होती ही है, ये गारंटी के साथ है, उसको कोई नकार नहीं सकता। पचमढ़ी जो जाते हैं तो हमारे बैतूल ज़िले की यह परंपरा है, रूढ़िवादी संस्कृति है, सभ्यता है कि 1 नमन गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव, पंचमुखी गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। मैंने सतपुड़ा संस्कृति संस्थान की प्रस्तुति का किताब छपवाया है और वो किताब मैंने पूरे बैतूल ज़िले में और नागपुर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल में सब जगह दिया, सबको निस्वार्थ ऐसे पढ़ने के उद्देश्य से दिया है। मैंने उनसे कोई एक नया पैसा भी नहीं लिया है, एक बात। दूसरा बात यह है कि मंदिर का जब हमने स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 1994 में किया है, शादा नगर मुल्ताई में, जिला तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल में शादा नगर के नाम से। फिर वो स्थान में उस समय कुछ भी नहीं था, अभी वो स्थान में कई हजार मकान बन चुके हैं। तो वो नगर पालिका मुल्ताई से उसको शासन की मान्यता मिल गई, शादा नगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शादा नगर शारदा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, ये वहाँ का इतिहास है। दूसरी ये बात ये है कि जब हमको कार्यक्रम हमने पहली बार 2014 में किया था, उसमें हमको सफलता प्राप्त हुई भगवान की कृपा से, माँ भगवती की देन है, भगवान शिव की, तो हमको सफलता प्राप्त हुई। इसलिए फिर मैंने दूसरा कार्यक्रम पिछले साल 2021 में ईश्वर एक एहसास है का भी हमने कार्यक्रम किया। समाज में बहुत हमारी खराबी है, बहुत बुराई है हमारे साहू समाज बैतूल में। हम दूसरी की बात नहीं करेंगे, साहू समाज, हाँ हमारे साहू समाज बैतूल, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग साहू समाज के लोग वहाँ रहते हैं। हाँ, बड़ी संख्या में साहू समाज में ही हमने बहुत कमियां, खराबी, बुराइयां देखी है और हुई है। इसलिए हम इस प्रकार का हम आगे भविष्य में उसके लिए भी मैंने एक प्रयास किया है। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज सौभाग्य की बात है कि जन्म उत्सव पे मेरे मातृतुल्य, पितृतुल्य, परम आदरणीय चाचा श्री भोपाल से और माता श्री भोपाल से आए हुए हैं निवास पर, और इन्होंने धर्म से संबंधित बहुत अनेक कार्यक्रम और जैसे लोगों को, जनमानस को चेतना करने के लिए काफ़ी अपना प्रयास किया है। जैसा कि सभी को पता है कि इन्होंने
मध्य प्रदेश में एक तो क्या कहते हैं मैहर में माँ शारदा का मंदिर है, और फिर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं मंदिर नहीं है। वो इन्होंने अपना मुल्ताई में भगवान शंकर से प्रेरणा लेकर मुल्ताई में माँ शारदा का मंदिर बनाया है, और यह मंदिर बिना किसी से शुल्क लिए अपने जन्म भर की पूंजी जो नौकरी के बाद में बच्चों को भरण पोषण के लिए रखते हैं, लेकिन इन्होंने इस मंदिर के लिए अपना पूरा वो पूंजी लगाई है। और आगे अच्छे अच्छे कार्यक्रम इनकी प्रेरणा मिली तो इनके जो सुपुत्र बड़े सतीश कोल्हे जी है, वो इनका जो वहाँ पे समिति बनाने का प्रस्ताव है, तो वो समिति जनमानस कल्याण हेतु ही आगे चलेगी, और गरीब बच्चियाँ बेटियाँ जो रहेगी उनका सामूहिक संगठनों धार्मिक संगठनों से मदद लेके उनकी हम जैसे जो गरीब कन्या है जिनकी शादी उनके माता पिता नहीं करा सकते, तो उस भवन के माध्यम से उस समिति के माध्यम से वहाँ पे हम ऐसा एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे और ये चलते रहेंगे इनके नाम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।